बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने ये भी देखा था ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक किस्म है और दूसरी किस्म की होती है गैल्वानिक सेल। अगर आपने ये वाला लेक्चर समझना है तो इससे प्रीवियस लेक्चर जो कि मुश्तमिल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे, उसको आप डिटेल में स्टडी करें, उसको भी ज़रूर देखें। तो आए सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल सेल। ये केमिकल सेल की ही एक टाइप है। केमिकल सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होती है गैल्वानिक सेल। आज हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ही डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच जिसमें अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। ये तो इसकी तारीफ हो गई। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैंने कहा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक ऐसी किस्म है जिसमें कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है। वो कब तक हो रहा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? When the electric current is passed, जब तक इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। अब आपको मालूम है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होता है? एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो खुद ब खुद ना हो, जो खुद ब खुद ना हो, जिसको होने के लिए बैरूनी मदद की ज़रूरत हो। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन को देखें। इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिनमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई रोकते हैं तो रिएक्शन भी क्या कर जाता है? रुक जाता है। यानी रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट देना ज़रूरी है। यानी जब तक हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते रहेंगे तब तक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता रहेगा सेल के अंदर। जब ही हम इलेक्ट्रिक करंट को बंद करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई को ख़त्म करेंगे, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रुक जाएगा। अब होप सो आप सबको समझ आई होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों होता है, किस लिए। करंट जब हम देते हैं तब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जब करंट की सप्लाई रोकते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रुक जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिखाया गया है। इस सेल के अंदर यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होता है। कब? जब हम इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। जब यहाँ करंट खत्म करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यहाँ पे देखें, दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक किस्म है इन विच जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट रोक दिया जाए तो आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर वो भी रुक जाएगा। अब नीचे देखें दूसरा पॉइंट, द प्रोसेस takes place in electrolytic cell is called electrolysis। यानी यहाँ जो प्रोसेस हो रहा होता है सेल के अंदर उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोलिसिस की तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं, द केमिकल डिकम्पोजिशन
ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड का केमिकली टूट जाना into its components, अपने अपने कंपोनेंट में, when the electric current is passed, जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है। यानी यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड मौजूद है अंदर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो वो उस इलेक्ट्रिक करंट से वो केमिकल कंपाउंड अपने अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर NaCl का सॉल्यूशन है तो जब हम करंट गुजारेंगे तो ये किस में टूट जाएगा जी, अपने अपने कंपोनेंट्स में Na+ और Cl नेगेटिव आयंस में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर जब करंट गुजारते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है वो अपने अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया हुआ है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक सेल पे मुश्तमिल होता है जिसके अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट। याद रखें, पहली बात, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल जिसके अंदर एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, which have two electrodes, which have two electrodes। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये पत्रियां सी बनी हुई हैं, ये टॉवर से बने हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को क्या नाम दिया जाता है, एक को एनोड का नाम देते हैं, एक को कैथोड का नाम देते हैं। जो एनोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, हमेशा एनोड के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस सेल में, और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है, यानी यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी सेल किस पे मुश्तमिल होता है, दो इलेक्ट्रोड्स पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। These electrodes are called anode and cathode। ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं एनोड और कैथोड, और ये दोनों एनोड के ऊपर एनोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। एनोड और कैथोड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। एंड these electrodes are connected through बैटरी, और ये इलेक्ट्रोड्स किससे कनेक्ट किए जाते हैं, ऊपर बैटरी से कनेक्ट होते हैं। And these electrodes are dipped, और दो इलेक्ट्रोड्स ये डूबे हुए होते हैं into a solution of electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। ये थी जी इसकी कंस्ट्रक्शन। आखिरी दफा रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल है जो दो इलेक्ट्रोड्स पे मुश्तमिल होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या कहलाते हैं, एनोड और कैथोड कहलाते हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स ऊपर बैटरी से कनेक्ट होते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स सॉल्यूशन में डूबे हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये है जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन। हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देखा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस को देखा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन देखी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क किस तरह करता है, यानी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम डिटेल में देखते हैं कि एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम किस तरह करता है। थोड़ा सा आप ज़हन लगा के बैठे, बहुत ही आसान है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिखाया गया है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने डाला हुआ है NaCl। जब NaCl को इधर मैंने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे डाला हुआ है तो NaCl अपने आयंस में तब्दील हो जाएगा। कौन कौन से दो आयंस बनाएगा, ये देखें 2NaCl, और ये सोडियम आयंस बनाएगा और क्लोराइड आयंस बनाएगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2NaCl। घबराना नहीं है, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा हुआ है
कि क्या सोडियम आइंस बनाएगा और क्या बनाएगा, क्लोराइड आइंस। सोडियम आइंस पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड आइंस में नेगेटिव चार्ज होता है। यानी इधर अंदर दो तरह के आइंस होंगे, एक सोडियम आइन होगा, एक क्लोराइड आइन होगा। क्लोराइड आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और सोडियम आइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करेंगे और सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा, ये आइंस अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करेंगे, ये आइंस अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करेंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, क्लोराइड आइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा या कैथोड की तरफ जाएगा? सोचें जरा। जी बिल्कुल, ये नेगेटिव आइन एनोड की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है। नेगेटिव हमेशा अपने अपोजिट यानी पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब यहाँ पे सोडियम आयन मौजूद है, सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो सोडियम आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? जी ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ। अब ये क्लोराइड आयन एनोड की तरफ जाएगा और सोडियम आयन कैथोड की तरफ जाएगा। मैंने आपको बताया है एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें रिएक्शन एट एनोड। अब ये क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनोड। अब एनोड की तरफ गए, रिएक्शन एट एनोड, ये एनोड की तरफ गए। अब इन्होंने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज किए, और इनकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी एनोड के ऊपर क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। अब जो पॉजिटिव आइंस थे, सोडियम आइंस, ये किसकी तरफ जाएंगे? कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ। अब ये पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ गए, इन्होंने ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और किस में तब्दील हो गए? सोडियम में तब्दील हो गए। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? एनोड पे। रिडक्शन किस पे हो रही है? कैथोड पे। अगर हम अब यहाँ एक चीज आखिरी गौर करें, देखें एनोड के ऊपर हमें क्या मिल रहा है? एनोड के ऊपर क्या मिल रहा है? क्लोरीन। एनोड के ऊपर क्या मिल रहा है? क्लोरीन। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है कि आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो एनोड के ऊपर क्या मिलेगा? क्लोरीन। एनोड के ऊपर क्लोरीन। और कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा? सोडियम। कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा? सोडियम। एनोड के ऊपर क्लोरीन, कैथोड के ऊपर सोडियम। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें, इन दोनों को प्लस कर लें, इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर लें? प्लस। इधर लिखें 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, काट दें तो इधर क्या आ जाएगा? 2Na प्लस Cl2। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है। ये आपका क्या है जी? ओवरऑल रिएक्शन है। ये थी हमारे पास वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड के दो आयन से, सोडियम आयन पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन, ये इधर अंदर मौजूद थे। जब इनको बैटरी से कनेक्ट किया तो हर आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर गया। सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज था, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया, और क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव आयन था, नेगेटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया। अब एनोड के ऊपर जाके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ऑक्सीडेशन हो गई और क्लोरीन मिली, और कैथोड के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिडक्शन हुई और सोडियम मिली।